भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। धारा 370 हटा दी तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये सवाल आपने भी जरूर सुना होगा, शायद सोचा भी होगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जय हिंद दोस्तों। इससे पहले आप कुछ सोचें, ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर एक लाइन खींची है। वो लाइन क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर हर रोज बहस होती है। सोशल मीडिया हो, टीवी डिबेट हो या चाय की दुकान हो, हर रोज बस एक ही सवाल, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? आज हम ये किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं समझेंगे, सिर्फ संविधान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और तथ्यों के आधार पर जानेंगे। पहले समझ लीजिए भारत क्या है। पहले ये समझिए कि भारत आज क्या है। संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि भारत धर्म विरोधी है, मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं बना सकती। हर नागरिक को अपना धर्म मानने की बराबर आजादी है। यही आज का संविधान है। अब असली सवाल, क्या संविधान बदला जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और 1973 का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने सब बदल दिया। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, एक सिद्धांत बनाया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी संविधान का मूलभूत ढांचा। कोर्ट ने कहा संसद संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की आत्मा को नहीं मिटा सकती। और बाद के फैसलों में भी यह साफ किया, लोकतंत्र, कानून का राज, न्यायपालिका की आजादी और धर्मनिरपेक्षता, ये सब उसी मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई कहे संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, यह सवाल सिर्फ संशोधन का नहीं है। सवाल ये है, क्या ये बदलाव संविधान की उस आत्मा को तोड़ेगा? अब यही लोग उदाहरण देते हैं, जब धारा 370 हट सकती है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? सुनने में ये बात सही लगती है ना? लेकिन रुकिए, इन दोनों बातों में 19-20 लाख का फर्क है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक विशेष प्रावधान है। उसे कानूनी प्रक्रिया से हटाया गया, लेकिन उसके हटने से संविधान की मूल पहचान नहीं बदली। भारत तब भी लोकतांत्रिक था, तब भी धर्मनिरपेक्ष था, तब भी गणराज्य था। यानी धारा 370 एक ब्रांच थी। धर्मनिरपेक्षता संविधान की जड़ है। ब्रांच को काटना और जड़ को उखाड़ना एक बात तो नहीं हो सकती, इसलिए तुलना करना पूरी तरीके से बेकार है। तो क्या कभी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? यहाँ कानून के जानकारों के अलग अलग अपने अपने मत हैं। एक तरफ लोग कुछ मानते हैं, अगर बहुत बड़ा राजनीतिक समर्थन मिले और सही संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए तो बड़े बदलाव संभव है। और वहीं दूसरी तरफ लोग ज्यादातर संवैधानिक विशेषज्ञ मानते हैं धर्मनिरपेक्षता मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। इसीलिए भारत को आधिकारिक रूप से किसी भी एक धर्म का राष्ट्र घोषित करना लगभग नामुमकिन जैसा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, भारत सिर्फ एक धर्म की पहचान नहीं है। भारत अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों का घर है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है, उसके लोकतंत्र में है। तो निष्कर्ष सीधा है, संविधान बदला जा सकता है, हाँ बदला जा सकता है, लेकिन संविधान की आत्मा मिटाना बेहद मुश्किल है। अगली बार जब भी कोई आपसे कहे संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सिर्फ नारा मत सुनिए, कानून पढ़िए, फैसले पढ़िए और खुद समझिए। और आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही सच्चाई भरे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। धन्यवाद।